दोस्तों एक पेट्रोल पंप खोलने में तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या ये इंडिया का नेक्स्ट बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? अब जानते हैं कि इंडिया में ईवी सेल्स जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हाईवेज पर चार्जेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव ला रही है और लोग बोल रहे हैं कि ईवी चार्जिंग बिजनेस फ्यूचर का गोल्ड माइन है। लेकिन रियलिटी क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना प्रॉफिट होता है और कौन सी लोकेशन बेस्ट है? और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या 2026 में ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना एक्चुअली प्रॉफिटेबल है भी या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, ग्राउंड रियलिटी को जानेंगे, कॉस्ट को जानेंगे, आरओआई, परमिशंस, चार्जर टाइप्स, बिजनेस मॉडल, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक चीज समझते हैं। ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रेंज एंजाइटी। और इसका सॉल्यूशन क्या है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी वजह से इंडिया एग्रेसिवली पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क जो है वो काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन रोल आउट का प्लान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट टारगेट जो है वो लगभग 70,000 प्लस चार्जर्स का है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ये भी चार्जिंग नेटवर्क को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने भी चार्जिंग करके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसको काफी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और रियूटर्स के अकॉर्डिंग तो टाटा इकोसिस्टम 2027 तक 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स टारगेट कर रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अभी भी सप्लाई से बहुत ज्यादा है, स्पेशली हाईवेज पर, टियर 2 सिटीज पर, अपार्टमेंट क्लस्टर्स पर, ऑफिस हब्स पर और कमर्शियल पार्किंग स्पेसेस पर। यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर चार्जिंग स्टेशन प्रॉफिटेबल नहीं होता और यहीं पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक समझते हैं कि चार्जर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली दो टाइप के चार्जर्स आपने सुने होंगे। एक होते हैं एसी चार्जर्स, ये स्लो या फिर मॉडरेट चार्जिंग के लिए यूज होते हैं। टिपिकली 7 किलोवाट का आता है, 11 किलोवाट का आता है और 22 किलोवाट के चार्जर्स मार्केट में एसी चार्जर्स अवेलेबल हैं। ये मोस्टली ऑफिसेज में, अपार्टमेंट्स में, मॉल्स में, होटल्स में और ओवरनाइट पार्किंग एरिया जैसे में यूज होते हैं। इनका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली डीसी चार्जर्स से काफी कम होता है। अगर मैं डीसी चार्जर्स की बात करूं तो ये कमर्शियल बिजनेस का एक सॉलिड वेपन है। टिपिकल पावर जो होती है वो इनकी 30 किलोवाट होती है, 60 किलोवाट होती है, 120 किलोवाट होती है और 240 किलोवाट के चार्जर्स, जिसे आप अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स बोलते हैं, ये डीसी फास्ट चार्जर्स होते हैं। अब ये हाईवे और फास्ट टर्नअराउंड लोकेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब आप कार चार्ज करते हैं तो आपका एक ही एम होता है कि कम टाइम लगे और कम टाइम में कार जो है वो फुल चार्ज हो जाए। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाईवेज पर। और इंडिया में अगर मैं कनेक्टर्स की बात करूं तो कौन सा कनेक्टर डोमिनेंट है? वो कनेक्टर है CCS2। ज्यादातर मॉडर्न ईवीज जैसे कि टाटा, महिंद्रा, एमजी, हुंडई, BYD सब में CCS2 चार्जर टाइप यूज हो रहा है। मिनिस्ट्री गाइडलाइंस और इंडस्ट्री एडॉप्शन भी CCS2 को प्राइमरी स्टैंडर्ड बना चुकी है। दूसरी साइड एक चार्जर और है, भारत DC001 और दूसरा भारत AC001। मोस्टली ये ओल्डर लो प्रेशर इकोसिस्टम और स्मॉलर व्हीकल्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कमर्शियल ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? ये आप सबके दिमाग में होगा। अब यहाँ जो रियलिटी निकल कर आती है वो काफी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप एक बेसिक एसी सेटअप जो है चार्जर का वो लगा रहे हो तो कई फ्यू लैक्स के अंदर ही ये सेटअप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने का सोच रहे हो तो कॉस्ट जो है वो एग्रेसिवली बढ़ जाती है। अब इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 30 किलोवाट का अगर मैं डीसी चार्जर आप लगाना चाह रहे हैं तो अप्रॉक्स जो कॉस्ट है वो 3.5 लाख से 8 लाख तक के बीच में आएगी। और ये बहुत सारी चीज और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कौन सा चार्जर आप लगा रहे हैं, क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट कुछ रहने वाली एस्टिमेट। अब इसके साथ इंस्टॉलेशन और सिविल वर्क जो है उसकी भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जिसको आप मान के चले 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड ये कॉस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्लस वायरिंग की कॉस्ट भी आती है, जो कि लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है। सॉफ्टवेयर भी चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर और पेमेंट इंटीग्रेशन, जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उनको लिए भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल कर आ जाती है। दोस्तों अगर आप कमर्शियल लैंड लीज करते हो तो एनुअल रेंट जो है वो अलग से आता है। अगर मैं बात करूं 50 किलोवाट चार्जर की तो उसका कॉस्ट जो है वो लगभग 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। अगर आप हाईवे ग्रेड अल्ट्रा फास्ट चार्जर सेटअप बनाने का सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आराम से 1 करोड़ प्लस क्रॉस कर सकती है। कुछ फ्रेंचाइजी सेटअप्स भी हैं जिसमें जो कोट है लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट रेंज के अराउंड
आते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं चार्जर्स के, जैसे स्टैटिक और ये सब जो ब्रांड्स हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो 1 से 2 करोड़ के बीच में आ सकती है। लेकिन एक्चुअल हिडन कॉस्ट इसमें और बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज कनेक्शन, लोड सैंक्शन, ग्रिड अपग्रेड्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व है और ये सब कुछ जो है बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अब ईवी चार्जिंग बिजनेस में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मतलब आप सोच रहे होंगे चार्जर है, लेकिन वो चार्जर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल कर आता है वो है लोकेशन। अगर लोकेशन गलत चूज कर लिया आपने तो एक्सपेंसिव चार्जर भी खाली पड़ा रह सकता है। तो बेस्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो यूजुअली कौन कौन सी हो सकते हैं? हाईवेज, फूड कोर्ट, होटल्स, मॉल्स, ऑफिस पार्किंग, फ्लीट हब और डेंस अपार्टमेंट जोन। ये जो लोकेशंस हैं ये यूजुअली बहुत प्रीमियम मानी जाती हैं, क्योंकि चार्जिंग का अगर आप मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। पीपल चार्ज वेयर दे नेचुरली स्टॉप। मतलब हाईवे चार्जर्स सक्सेसफुल तब होते हैं जब वॉशरूम हो, फूड हो, पार्किंग हो, सेफ्टी हो। क्योंकि आपको पता है 30 से 40 मिनट का समय तो लगता ही है एक ईवी को चार्ज करने में। अगर आप चार्जर लगा रहे हैं तो आपको उस 30 से 40 मिनट का जो वेट एक्सपीरियंस है उसको भी बनाना पड़ता है। और अगर आप सिटी चार्जिंग स्टेशंस के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको एक ऐसा लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहां पे ईवी डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई हो। और अगर मैं बात करूं, इंडिया में मेजॉरिटी ईवी ओनर्स है वो होम चार्जिंग जो है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। रिपोर्ट्स भी इंडिकेट करते हैं कि पब्लिक चार्जिंग एडॉप्शन जो है वो अभी ग्रेजुअली स्केल हो रहा है, इसीलिए ब्लाइंडली चार्जर लगा देना बिजनेस नहीं है। यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी। ईवी चार्जर स्टेशन पर पैसा आप कितना कमा सकते हैं? मेन रेवेन्यू सोर्स होता है पर किलोवाट चार्जिंग फीस। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो 7 रुपए से 9 रुपए पर यूनिट आप बाय करते हो, और कस्टमर जो है उसको पब्लिक चार्जिंग में आप 12 रुपए से 20 रुपए पर यूनिट के अराउंड इक्वली जो है आप चार्ज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चार्जर कितनी स्पीड का है। अगर 60 किलोवाट का है तो आपको थोड़ा कम चार्ज करना होगा। अगर हैवी चार्जर्स हैं जो कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, उस पर आप 20 रुपीज या 24 रुपीज तक भी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ग्रॉस मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करें तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। आपको डिडक्ट करना पड़ता है रेंट, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मैन पावर, एएमसी, डिमांड चार्जेस और डाउन टाइम लॉसेस। और इससे भी ज्यादा एक डेंजरस फैक्टर है दोस्तों, वो है लो यूटिलाइजेशन। मतलब अगर दिन भर में सिर्फ 2 या 3 कार्स ही आ रही हैं आपकी चार्जिंग स्टेशन पर तो आरओआई जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अब इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लार्जली यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करती है। कुछ एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि 15 से 30% मार्जिन पॉसिबल तभी है जब लोकेशन और ट्रैफिक जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। इसलिए इंडिया में सक्सेसफुल ऑपरेटर्स साइड रेवेन्यू भी ऐड कर लेते हैं इसमें, जैसे कि कैफेज खोल लेते हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, एडवर्टाइजिंग या फिर पार्किंग इनकम के थ्रू भी आप रेवेन्यू सोर्स इन्वॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लीगल साइड की। गुड न्यूज ये है कि इंडिया में ईवी चार्जिंग के लिए कोई लाइसेंस एक्टिविटी नहीं लेनी पड़ती जैसे पेट्रोल पंप्स में होता है। तो ईवी चार्जिंग एक डी लाइसेंस एक्टिविटी है। अगर आपको पेट्रोल पंप जैसा कोई पेट्रोलियम के लिए लाइसेंस लेना कोई मैंडेटरी नहीं होता। मिनिस्ट्री गाइडलाइंस ये क्लियरली ईवी चार्जिंग को डी लाइसेंस एक्टिविटी की तरह ट्रीट करती है। लेकिन कुछ अप्रूवल्स हैं जो आपको जरूरी लेने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लोड सैंक्शन, सेफ्टी कंप्लायंस, फायर नॉर्म्स, लोकल म्युनिसिपल परमिशंस और BIS ARAI compliance फॉर द चार्जर्स। और स्पेशली पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को अप्रूव स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। और हरियाणा जैसी स्टेट्स में डिस्कॉम ईवी चार्जिंग स्टेशन कनेक्शंस को फास्ट ट्रैक भी कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ईवी मार्केट ग्रो कर रहा है तो चार्जर लगा दो, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे मिस्टेक कर बैठते हैं जैसे कि रॉन्ग लोकेशन, लो यूटिलाइजेशन, पुअर अपटाइम, वीक सॉफ्टवेयर और ऐप, स्लो कस्टमर सपोर्ट, इनसफिशिएंट पावर बैकअप और इग्नोरिंग मेंटेनेंस। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो स्टेशंस हैं ये लॉसेस में चल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चार्जिंग बिजनेस एक्चुअली सही मायने में टेक प्लस इंफ्रा प्लस एनर्जी बिजनेस है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिर्फ चार्जर मशीन खरीद लेना इनफ नहीं है कि पैसा लगाया और रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो अगर मैं दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, जैसे कि क्या इंडिया में कमर्शियल ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस जो है वो फ्यूचर है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल फ्यूचर है, लेकिन ये इजी पैसिव इनकम बिजनेस नहीं है। ये पेट्रोल पंप का डिजिटल वर्जन भी नहीं है। अगर आपने राइट लोकेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक और प्रॉपर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर किया है
और स्मार्ट बिजनेस मॉडल है आपका, तो आपका ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री जो है वो मैसिव बन सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ईवी अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां जहां ईवी जाएंगी, जैसे जैसे बढ़ेंगी, वहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको और डिटेल में जाना है और जानना है कि एग्जैक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको स्टेशन लगाना है, डिस्कॉम कनेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सी कंपनी का चार्जर बेस्ट है, रियल सेटअप कॉस्ट कितनी है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है और एक्चुअल आरओआई कैसे कैलकुलेट होता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका डिटेल ब्रेकडाउन के साथ आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। और अगर आपको एक सीरियसली ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।